निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए आज शनिवार 1 जून को वोटिंग जारी है। इस चरण में 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की 57 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। बता दें कि इन 7 राज्यों में उत्तर प्रदेश की 13, पंजाब की 13, झारखंड 3, उड़ीसा 6, हिमाचल प्रदेश की 4, बिहार 8 और पश्चिम बंगाल की 9 सीटें शामिल हैं। इस चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 904 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला आज 10.06 करोड़ से अधिक लोग करेंगे। साथ ही बता दें कि आज शनिवार को ही ओडिशा में बाकी बची 42 विधानसभा सीटों पर भी मतदान हो रहा है। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के लिए जारी वोटिंग के बीच प्रधानमंत्री मोदी के एक्स हैंडल से अपील की गई है कि लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में आज वोटिंग होने जा रही है। इस चरण के सभी मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। मुझे विश्वास है कि हमारे युवा और महिला मतदाता वोट डालने के लिए रिकॉर्ड संख्या में आगे आएंगे। आइए मिलकर अपने लोकतंत्र को और अधिक जीवंत बनाएं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी जनता से वोट डालने की अपील करते हुए एक्स पर लिखा कि प्यारे देशवासियों, आज 7वें और अंतिम चरण का मतदान है और अब तक के रुझानों से स्पष्ट है कि देश में इंडिया की सरकार बनने जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे गर्व है कि झुलसा देने वाली गर्मी में भी आप सभी लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए वोट देने निकले हैं। आज भी बड़ी संख्या में बाहर निकलकर अहंकार और अत्याचार का प्रतीक बन चुकी सरकार पर अपने वोट से अंतिम प्रहार जरूर कीजिए। उन्होंने कहा कि 4 जून का सूरज देश में एक नया सवेरा लेकर आने जा रहा है। 7वें चरण के मतदान के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में अपना वोट डाला। बता दें कि गोरखपुर से अभिनेता रवि किशन बीजेपी उम्मीदवार हैं। वहीं वोट डालने के बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अंतिम चरण का चुनाव आज देश के 8 राज्यों के 57 सीटों पर हो रहा है। इसमें यूपी की भी 13 सीटें शामिल हैं। राजनीतिक दलों ने जनता के सामने अपने मुद्दे रखे और अपनी सरकार के कार्य और कारनामे रखे। आज अंतिम चरण में वोट डाले जा रहे हैं। मौसम के विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मतदाताओं ने उत्साह दिखाया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी हिमाचल प्रदेश में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वोट डालने के बाद उन्होंने कहा कि अपने बूथ पर सबसे पहला वोट मुझे डालने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि आज बिहार की 8 सीटों पर चुनाव हो रहा है। जिन सीटों से विपक्ष को उम्मीदें हैं वह भी उन्हें नहीं मिलेंगी। देश का गरीब वर्ग प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा है। हम बिहार की 8 सीटें जीतेंगे। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने भी मोहाली में अपना वोट डालने के बाद कहा कि आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का महापर्व है। आज अंतिम चरण का मतदान है। आज देशवासियों द्वारा किया गया एक एक वोट तय करेगा कि इस देश की दिशा और दशा क्या होगी। उन्होंने कहा कि हमारे देश का लोकतंत्र कितना मजबूत होगा, ये आज वोट की ताकत से देश की जनता तय करेगी। वोट देने का अधिकार बहुत लंबे संघर्ष के बाद देशवासियों को दिया गया। मैं आज विनती करता हूं कि वोट जरूर डालें। वहीं गाजीपुर से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अफसाल अंसारी ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में हर मतदाता को वोट डालकर खुश होना चाहिए। मैं ऊपर वाले से मौसम थोड़ा ठंडा होने की दुआ कर रहा हूं। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि 4 जून का इंतजार करिए, इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में जिन सीटों पर वोटिंग हो रही है उसमें हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट भी शामिल है। ऐसे में यहां से भाजपा उम्मीदवार कंगना रनौत ने लोगों से वोट डालने की अपील करते हुए कहा कि मेरी सभी से अपील है कि लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। मोदी जी की लहर पूरे हिमाचल प्रदेश में है। पीएम मोदी ने इस बार करीब 200 रैलियां की। उनका लोहा पूरा देश और प्रदेश मानता है। कंगना ने कहा कि मुझे अवश्य यहां से आशीर्वाद मिलेगा। 400 पार में हिमाचल की भी 4 सीटें रहेंगी। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और जालंधर लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार चरणजीत सिंह चन्नी ने एएनआई से बात करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी और भाजपा झूठा प्रचार कर रहे हैं। कल डेरा बल्ला के बारे में भाजपा की तरफ से एक पोस्ट डाल दी गई कि उन्हें समर्थन है, लेकिन डेरा बल्ला ने स्पष्ट कर दिया है कि उनका भाजपा को कोई समर्थन नहीं है। कांग्रेस उम्मीदवार ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने मेरी आवाज़ में और राहुल गांधी की आवाज़ में झूठा प्रचार करना शुरू किया है। मैं लोगों को सचेत करना चाहता हूं कि ऐसे प्रचार में मत आएं। हम भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं।
मैं जालंधर के लोगों को धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे स्वीकार किया है। आज शनिवार को लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण समाप्त होने के बाद शाम को एग्जिट पोल्स के नतीजे आएंगे, जिन्हें लेकर कांग्रेस ने बड़ी घोषणा की है। पार्टी ने कल शुक्रवार 31 मई को ऐलान किया कि वह 1 जून को न्यूज़ चैनलों पर एग्जिट पोल से जुड़ी बहस में हिस्सा नहीं लेगी। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के मुताबिक पार्टी ने 4 जून को वास्तविक परिणाम आने से पहले अटकलों और बहस में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। पवन खेड़ा ने एक्स पर लिखा कि मतदाताओं ने अपना वोट टाल दिया है और उनका फैसला सुरक्षित है। परिणाम 4 जून को आएंगे। उससे पहले हमें टीआरपी के लिए अटकलों और बहस में शामिल होने का कोई कारण नहीं दिखता। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एग्जिट पोल बहस में भाग नहीं लेगी। हम 4 जून से बहस में खुशी खुशी हिस्सा लेंगे। हम इस चुनाव को जीतने के लिए तैयार हैं। 4 जून के बाद इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा। कांग्रेस के एग्जिट पोल्स की बहस में हिस्सा लेने से इनकार करने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निशाना साधा है। उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि यह कोई नई बात नहीं है कि कांग्रेस पार्टी कल एग्जिट पोल पर चर्चा का बहिष्कार कर रही है। कई समय से कांग्रेस डिनाइल मोड में है। पूरे चुनाव में ये प्रचार करते रहे कि हमारा बहुमत आने जा रहा है। अब उनको भी स्थिति पता है कि कल के चुनाव के बाद आने वाले एग्जिट पोल में इनकी प्रचंड हार होने वाली है। एग्जिट पोल कई समय से चल रहा है। हर बार वो हिस्सा लेते हैं, लेकिन इस बार हार के कारण की व्याख्या ना कर पाने की स्थिति में वे इसका बहिष्कार कर रहे हैं। भाजपा ने भी कई बार चुनाव हारे, लेकिन हमने कभी एग्जिट पोल का बहिष्कार नहीं किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में जो एग्जिट पोल होगा वो 400 पार के भाजपा के नारे को जमीन पर उतारने वाले नतीजे लेकर आएगा। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल के मुख्य आरोपी और हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना को कल शुक्रवार तड़के बेंगलुरु एयरपोर्ट से गिरफ्तार करने के बाद 6 जून तक एसआईटी की कस्टडी में भेज दिया गया है। इस बीच खबर सामने आ रही है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों की विशेष अदालत ने यौन शोषण की शिकार महिला के अपहरण के मामले में एचडी रेवन्ना की पत्नी भवानी रेवन्ना की अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी है। दरअसल भवानी रेवन्ना को हाउस हेल्प के अपहरण के मामले में पूछताछ के लिए एसआईटी ने नोटिस भेजा था। बता दें कि हाउस हेल्पर ने प्रज्वल रेवन्ना पर रेप करने और उसके पिता एचडी रेवन्ना पर यौन शोषण करने का आरोप लगाया है और इसी मामले में पूछताछ से पहले ही भवानी रेवन्ना ने कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका डाली थी। अब कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि अपहरण मामले में उन पर आपराधिक साजिश रचने का आरोप है। एसआईटी अपनी जांच जारी रखे। देश में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में जल संकट गहराता जा रहा है। अब इसी मामले पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने आम आदमी पार्टी सरकार पर गैर जिम्मेदार होने का आरोप लगाया। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक वीके सक्सेना ने कहा कि पिछले कुछ समय से दिल्ली में जल संकट को लेकर दिल्ली सरकार का गैर जिम्मेदाराना रवैया दिखाई दे रहा है। दिल्ली में महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, जवान जान जोखिम में डालकर 1 बाल्टी पानी लेने के लिए टैंकरों के पीछे भाग रहे हैं। मुख्यमंत्री द्वारा 24 घंटे पानी सप्लाई करने का वादा एक छलावा साबित हुआ है। आपको बता दें कि दिल्ली जल संकट को लेकर आम आदमी पार्टी नेता आतिशी का आरोप है कि हरियाणा से दिल्ली के हिस्से का पानी यमुना नदी में नहीं छोड़ा जा रहा। इस पर भी प्रतिक्रिया देते हुए उपराज्यपाल ने आगे कहा कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश लगातार अपने निर्धारित कोटे का पानी दिल्ली को सप्लाई कर रहे हैं। इसके बावजूद आज दिल्ली में जल संकट की सबसे बड़ी वजह है कि जो पानी आ रहा है उसके 54% का कोई हिसाब नहीं है। 40% पानी पुरानी और जर्जर पाइपलाइन के कारण बर्बाद हो रहा है। पिछले 10 साल में दिल्ली सरकार द्वारा हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन इसके बावजूद समाधान नहीं निकला। उन्होंने कहा कि इसी पानी को चोरी करके टैंकर माफिया को बेचा जा रहा है। एक तरफ दिल्ली के अमीर इलाके में प्रतिदिन औसतन प्रति व्यक्ति 550 लीटर पानी सप्लाई हो रहा है, जबकि गांव, कच्ची बस्तियों में प्रतिदिन औसतन प्रति व्यक्ति 15 लीटर पानी सप्लाई हो रहा है। आज भी वजीराबाद को छोड़कर बाकी के प्लांट अपनी क्षमता से ज़्यादा पानी का उत्पादन कर रहे हैं। एलजी सक्सेना ने कहा कि मैं दिल्ली की कमी का जिम्मेदार सिर्फ दिल्ली सरकार के कुप्रबंध को मानता हूं। दिल्ली जल संकट पर जल मंत्री आतिशी ने कहा है कि दिल्ली में इस समय गंभीर हीट वेव की स्थिति है। दिल्ली में पानी की कमी भी है। ऐसे समय पर भाजपा गंदी राजनीति कर रही है। भाजपा ने आज अपने कई कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके
दिल्ली सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया। मैं भाजपा से ये पूछना चाहती हूँ कि जब ऐसा आपातकाल का समय है तो क्या ये गंदी राजनीति करने का समय है? दिल्ली के बगल में हरियाणा और उत्तर प्रदेश हैं, दोनों जगह भाजपा की सरकार है। मैं भाजपा से अपील करूंगी कि ये समय साथ आने आपके द्वारा शासित हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकार को अपील करने का है। अगर भाजपा अपनी हरियाणा और यूपी सरकार को कहेगी तो वे ज़रूर कुछ पानी दिल्ली को देंगे। दिल्ली वाले आपातकाल की स्थिति में हैं, हीट वेव से जूझ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि दिल्ली वासियों के जीवन में कुछ सुधार हो तो आप अपनी हरियाणा और यूपी सरकार को कहिए कि जब तक दिल्ली में मानसून नहीं आ जाता तो दिल्ली को कुछ ज़्यादा पानी ज़रूर दें। बता दें कि दिल्ली जल संकट को लेकर भाजपा ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ कल शुक्रवार को शहीद पार्क से दिल्ली सचिवालय तक मार्च कर विरोध प्रदर्शन किया था। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने एक बार फिर दोहराया कि मैं यह लड़ाई अकेली लड़ रही हूं और मैं अंत तक लड़ूंगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर उनके साथ हुई कथित मारपीट के मामले में स्वाति मालीवाल ने एएनआई से बात करते हुए कहा कि विभव कुमार ने अरविंद केजरीवाल के ड्राइंग रूम में मुझे बुरी तरीके से मारा और जैसे ही मैंने उनके खिलाफ शिकायत की वैसे ही पूरी पार्टी के नेतृत्व और संसाधनों को मेरे खिलाफ किया गया। जैसे ही विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया तो अरविंद केजरीवाल और पूरी पार्टी के नेतृत्व ने सड़कों पर आकर उसकी गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मालीवाल ने कहा कि आज इस लड़ाई में मुझे अकेला छोड़ दिया गया है सिर्फ इसलिए कि मैंने विभव कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज की। उन्होंने कहा कि मैं यह लड़ाई अकेले लड़ रही हूं और मैं अंत तक लड़ूंगी। इस लड़ाई में मेरी आशा सिर्फ न्यायालय से है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सबके हिंदी.com के साथ।